2020 के जे एडवांस्ड के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चों ने यहाँ रेशियो 2000 एस टू 1000 केल्विन निकाला था, बट निकालना है इसका उल्टा। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। कंसिडर द रिएक्शन A changes into B at 1000 Kelvin. At temperature T, the temperature of the system was increased to 2000 Kelvin and the system was allowed to reach equilibrium through this experiment. The partial pressure of A was maintained at 1 bar. Given below is the plot of partial pressure of B with time. What is the ratio of standard Gibbs energy of the reaction at 1000 Kelvin to that of 2000 Kelvin? Okay, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, अच्छे समझिए। क्वेश्चन में ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और 1000 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है। फिर एक समय आया टी डैस्ट जहां पर टेम्परेचर राइज कर गया 1000 से 2000 केल्विन, और फिर राइज करने के बाद हमने इसे इक्विलिब्रियम फिर से अटेन होने दिया। तो टी टाइम के जो टी डैश टाइम है, एक्चुअली जो टी डैश टाइम है उसके पहले भी एक इक्विलिब्रियम था और टी डैश टाइम के बाद भी एक इक्विलिब्रियम है ना। बच्चे ये मिस कर जाते हैं ये वाला। तो ये जो टी के पहले वाला टेम्परेचर था टी डैश के, वो था 1000। टी डैश के बाद का टेम्परेचर है 2000 केल्विन। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जब हो रहा है ना, तो उस केस में ए की जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रही, एंड दैट इज 1 बार मेंटेन्ड है। वो कह रहा है क्वेश्चन ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार, तो ये तो 1 बार ही है, ये 1 बार है। एंड आपने ग्राफ में देखो तो इस समय से पहले बी का जो प्रेशर है वो है 10 बार, और इस समय के बाद जो नया प्रेशर है वो है 100 बार। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में टी डैश टाइम का डिफरेंस है। तो मैं पता है क्या करने वाला हूं यहाँ, मैं ये देख पा रहा हूं कि हम केपी निकाल सकते हैं। एंड केपी क्या होगा, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, और मैं यहाँ दो केपी निकालूंगा, एक टी डैश समय के पहले, एक टी डैश समय के बाद। सो टी डैश समय के पहले केपी जो था वो था हमारा 10/1। फिर क्या हुआ कि यहाँ से फिर से इक्विलिब्रियम आया और टी डैश समय बीता, और ये यहाँ टेम्परेचर था हमारा 1000 केल्विन, और फिर टी डैश समय के बाद टेम्परेचर हो गया 2000 केल्विन, और हमारा के पी जो है वो हो गया 100/1। अब अपने को पता चल चुका है कि 1000 पे कितना है और 2000 पे कितना है, और हमें रेशियो निकालनी है, गिब्स फ्री एनर्जी की रेशियो निकालनी है। तो वर्किंग फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन एंड के। क्योंकि यहाँ के पी है तो मैं के पी लिख देता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेशियो डेल्टा जी एट 1000 Kelvin and
डेल्टा जी एट 2000 केल्विन इज, अब बताइए हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें आएगा माइनस आर इंटू 1000 इंटू एल एन टेन एंड नीचे आएगा माइनस आर इंटू 2000 इंटू एल एन 100। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचा क्या फिर, तो ये 1/2 एंड अब बातें क्या है ना, एल एन यहाँ पे ऐसे डिवीजन में है तो हम इसको ऐसे लिख ही सकते हैं कि 2.303 लॉग ऑफ 10 और नीचे भी लिख देंगे 2.303 लॉग ऑफ 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली हमें जो मिलेगा वो आएगा 1/2 इंटू ऊपर 1 नीचे 2 यानी 0.25 आंसर आया हमारा। तो हमारा फाइनल आंसर आया 0.25, है ना। तो ये था स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक ना टिप देता हूँ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रही है तो आप ना एक बहुत ही छोटे एक लाइन से आप याद रख सकते हैं कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होती है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रिएक्शन इक्विलिब्रियम ही शिफ्ट टूवर्ड्स एंडोथर्मिक। हाँ जी, एंडोथर्मिक या तो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, उससे कोई मतलब नहीं। एंडोथर्मिक जहां भी होगा उधर शिफ्ट कर जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। दैट्स इट।